केमिस्ट्री सेट 2 है, केमिस्ट्री सेट 2 है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन हवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। बर्फ, ऑप्शन नंबर डी 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2 है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। ठीक है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 4। कितना होती है 4। ऑप्शन नंबर सी 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित यानी 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो आइसोटोनिक विलयन यानी 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन जो होता है विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज्य, ठीक है, के बराबर हो तो यह कथन को क्या कहते हैं। रावल का नियम यानी राउल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांट हाफ गुणक का मान कितना होता है। तो 1.0 यानी 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। सोडियम यानी 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। तो m बराबर में CZT, m बराबर में CZT। 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑप्शन के अनुसार ही आंसर देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी होगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य केक विलयन का विशिष्ट चालक तो सबसे कम है। निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट, ठीक है, चालक तो सबसे कम है। तो 0.002 N। ऑप्शन नंबर बी 11 का भी। क्वेश्चन नंबर 12 है अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा। तो -1/2 dA बटा में dt। ऑप्शन नंबर सी 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो भार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है। तो भार पर। किस पर। भार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा CH3COO CH3 प्लस में H2O। ठीक है, CH क्या बनाएगा CH3COOH प्लस में CH3OH। ऑप्शन नंबर ए 14 का है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जल में H2 प्लस में Cl2 सूर्य प्रकाश, ठीक है, 2HCl बनाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो 0 है। क्या है। तो 0 है। 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अधिशोषण की प्रक्रिया इसके पहले वाले सेट में आपको वहाँ पर बताया गया है। उस वीडियो को भी देखिए, इसके जस्ट पहले वाला सेट है। ये सेट 2 है तो इसके पहले वाला सेट 1 में। तो यह पृष्ठीय ही है, ये सब पृष्ठ ही तो है। ये पृष्ठ है, ये भी क्या है पृष्ठ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा। तो अब 16 का भी ऑप्शन नंबर बी पृष्ठीय घटना है। कैसी घटना है। पृष्ठीय। 16 का भी। क्वेश्चन नंबर 17 है दूध है। तो दूध क्या है। जल में परिक्षेपित वसा है। दूध क्या है। तो जल में परिक्षेपित वसा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। तो K3 × FeCN6। 18 का ये। क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, बताइए उत्प्रेरक क्या करता है। तो सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है। तो घटा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है
निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? सिल्वर को। किसको? सिल्वर को। 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? चलिए निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिल्वर को। किसको? सिल्वर को, यानी 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिधमन, ठीक है, अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CO होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CO2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो सी। 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? तो वैद्युत शोधन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत शोधन कहलाती है। 22 का है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो CuFeS2। 23 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl। क्या? ऑप्शन नंबर सी। 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 25 का नहीं है, 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो NS2 NP6। ऑप्शन नंबर बी 25 का भी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? तो F2 है। कौन है? तो F2। 26 का एक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि S8, देखिए सल्फर 8, क्या? तो सल्फर 8। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो 0 है। ऑप्शन नंबर डी। 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है? कौन है? Cu और Fe है। कौन है? Cu और Fe है। 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो Sc3+। Sc3+। 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैनेडियम, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या क्या है? तो 23 है। 23 है। वैनेडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 23 है। वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 3d10 नहीं है, 3d3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 30 का भी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन लैंथेनाइड तत्व है? कौन है? तो Gd। ऑप्शन नंबर सी। 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, KMNO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो +7 है। 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, NiCO का होल 4th में प्रसंस्करण होता है? sp3, यानी ऑप्शन नंबर सी। 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, K3Cr × C2O4 का होल 3rd, ठीक है, में Cr की समन्वय संख्या कितनी है? समन्वयन संख्या। क्या? समन्वयन संख्या तो 6 है। क्या है? तो 6। किसका पूछा है? Cr का पूछा है। तो कितना है? तो 6। ऑप्शन नंबर 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, CO × NH3 का होल 5th, ठीक है, Br × SO4 और CONH3 का होल 5th SO4 × Br आपस में किस प्रकार संबंधित है? तो आयतन समावयव। आयतन समावयव। ऑप्शन नंबर ए। 35 का है। चलिए